बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 21, दबा हुआ खजाना। रामपाल एक परिश्रमी व ईमानदार किसान था। वो एक गांव में रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वे बड़े आलसी थे। प्रातः देर से सोकर उठते थे, कभी खेलते तो कभी नीम की ठंडी छाया में जाकर सो जाए। रामपाल इन बेटों से बहुत परेशान और दुखी था। बहुत समझाने पर भी वह उनको अपनी खेती के काम पर नहीं लगा सका। वह उन्हें कभी खेत में ले भी जाता तो वो वहां से बहाना बनाकर भाग जाते। रामपाल बूढ़ा हो गया था। उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। उसे मरने से पहले चारों बेटों को अपने पास बुलाया। चारों बेटे बीमार पिता के समीप आ गए। किसान उनके सर पर हाथ फेर कर कहने लगा, तुमने कभी भी काम करना नहीं चाहा। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, परंतु तुमने मेरी एक नहीं मानी। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के पश्चात तुम्हें कोई दुख ना हो। अब मैं इस संसार से चला जाऊंगा। मैंने तुम सबके लिए बहुत बड़ा खजाना अपने खेत में दबा रखा है। मेरे मरने के बाद तुम उसे खोद कर निकाल लेंगे। ये कहकर रामपाल सदा के लिए सो गए। पिता का दाह संस्कार करने के बाद चारों लड़के खेत में दबा खजाना निकालने के लिए चल पड़े। चारों भाइयों ने सारे खेत को खोद डाला। उन्हें कहीं भी कोई खजाना नहीं मिला। बेचारे थक कर बैठ गए। गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। उसने लड़कों से उनकी उदासी का कारण पूछा तो चारों ने सारी बात बता दी। बूढ़ा बोला, खजाना नहीं मिला तो ना सही, इस खेत में अब बीज तो बो दो। लड़कों ने वैसे ही किया। इस बार जितना अनाज रामपाल के खेत में पैदा हुआ उतना पहले कभी भी नहीं हुआ था। चारों भाइयों ने अपने खेत को अच्छा फार्म बना दिया। अब वे अपने पिता द्वारा कही बात का अर्थ समझ गए कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सफलता के भवन के दरवाजों पर लगे ताले परिश्रम रूपी कुंजी से ही खुल सकते हैं। अर्थात जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमें कोई फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, हम भूखों मरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? परिश्रम, मेहनत, तभी हमें सफलता मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।